हाँ तो बच्चों हम पढ़ते मैथिली शरण गुप्त का साकेत, और साकेत में भी उर्मिला का वियोग वर्णन, उर्मिला की विरह व्यथा को हम देख रहे थे, जो उन्होंने साकेत के 9वें सर्ग में हमारे सामने प्रस्तुत की है। हमारे कोर्स में 9वें सर्ग ही है। यूँ मैंने आपको बताया था कि जो मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है साकेत, उसके 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12। सर्ग का मतलब होता है अध्याय, तो 12 सर्ग है। हमारे कोर्स में 9वां सर्ग है, और 9वें सर्ग में उर्मिला की विरह व्यथा को पूरे चरमोत्कर्ष के साथ, पूरी मार्मिकता के साथ हमारे सामने अभिव्यंजित किया है मैथिली शरण गुप्त। मैं थोड़ा सा रिवीजन दे देती हूँ, जो पिछली बार अपन ने पढ़ा था कि वेदने तू भी भली बनी। मतलब जो उर्मिला है वो इतनी ज़्यादा विरह व्यथित है कि दुख के अलावा उसके जीवन में कुछ है ही नहीं, तो उसने वेदना को ही अपनी सखी बना लिया है, और उसी को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे वेदना, हे विरह व्यथा, तू मेरी सखी बन गई है, तू मेरे लिए बहुत भली है। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे में ही अपने प्रति प्यार देखा है, और साथ ही जब तू मेरे पास आई है ना, उसके बाद ही मुझे लक्ष्मण के प्रति मेरे अंदर कितना प्रेम है, कितना घना प्रेम है, वो भी मुझे तभी महसूस हुआ है। आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं होता तो उसके प्रति जो प्रेम और मालूम पड़ता है, जब तुम्हारी शादियाँ हो जाती हैं, जब मालूम पड़ता है कि मम्मी कितना प्यार करती है, पापा कितने प्यार करते हैं। अभी तो लगता है मम्मी तो हमें प्यार ही नहीं करती। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है, और कहा है कि तू पत्थरों की खान है। वैसे तो वेदना तो पत्थरों की खान है, क्योंकि तेरे पास मुझे क्या मिल रहा है? कष्ट मिल रहा है, तो बड़ी कठोर है, मेरे पे दया नहीं करती। तो उसने वेदना को पत्थरों की खान कहा है, पर मुझे तेरे अंदर मन सा माणिक भी मिला है, उपमा अलंकार। फिर दूसरे में हमने पढ़ा था विरह संग अभिसार भी, मतलब मैं विरह व्यथा भी चाह रही हूँ, लक्ष्मण मेरे साथ नहीं है, मेरे पति मेरे प्रियतम मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं सपनों में और ख्वाबों में और कल्पनाओं में हमेशा लक्ष्मण के साथ अभिसार करती रहती हूँ, अर्थात लक्ष्मण से मेरा मिलन होता रहता है। आपने देखा ना कि जब अपन वियोग में होते हैं तो अपन को उसी व्यक्ति की सबसे ज़्यादा याद आती है। और देखिए तो जो अपने पास आसपास बच्चे लोग बैठे हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं रहते, हमारे कल्पना में वही हमारा प्रिय हमारे साथ रहता है। उसके बाद की चीज़ अपन पढ़ते हैं, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना जो मैंने कहा है ना, कि मेरे हृदय में ज्वाला भी है, जलधार भी है। अब आगे वो क्या कह रही है, निरख सखी ये खंजन आए। मैं आपको एक बात और बता दूं, उर्मिला चूंकि लक्ष्मण के विरह में है, तो उर्मिला इस प्रकृति के कण कण में हर जगह उसको लक्ष्मण के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। पेड़ में, फूल में, पौधों में, हवा में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह उसको लक्ष्मण की प्रतीति ही हो रही है। इतना प्रेम, और ये प्रेम की पराकाष्ठा है। वास्तव में जब हम जिससे प्रेम करते हैं ना, तो फिर और सारी जो दुनिया है, जो और सारा संसार है, उसका अस्तित्व हमारे लिए खत्म हो जाता है। हमारे लिए वो होकर भी नहीं होने के बराबर ही होता है, और हर चीज़ में हमको अपने प्रिय के ही दर्शन होते हैं। तो यहाँ वही हो रहा है कि निरख सखी ये खंजन आए, अपनी सखी को संबोधित करती हुई उर्मिला कह रही है, हे सखी देख, निरख मानी देख, हे सखी देख, ये खंजन आए हैं। खंजन एक पक्षी का नाम है बेटा, खंजन क्या है? एक पक्षी का नाम है, और ये पक्षी का जो आकार होता है वो आँखों की बनावट की तरह होता है। तो जब आँखों की सुंदरता की कोई तुलना की जाती है, या आँखों की सुंदरता की उपमा दी जाती है, आँखों का जो आकार है उसकी जब उपमा दी जाती है, तो खंजन पक्षी से दी जाती है। किससे दी जाती है? ये हमारी काव्य रूढ़ी है, ये हमारी काव्य सत्य है कि हमारे काव्य में सुंदर आँखों की तुलना खंजन पक्षी से की जाती है। आपने देखा होगा मछली से भी की जाती है, आपने देखा होगा कमल की पंखुड़ियों से भी की जाती है, राजीव नयन कहे जाते हैं। लेकिन खंजन पक्षी से भी आंखों की तुलना की जाती है। तो वो कहते हैं निरख सखी ये खंजन आए। अब जो उर्मिला है वो बैठी हुई है और आसपास खंजन पक्षी आ गए हैं, तो वो अपनी सखी से कह रही है, देख सखी ये खंजन पक्षी आए हैं। अब ये खंजन पक्षी क्यों आए हैं? ये तो साधारण सा स्टेटमेंट है, उर्मिला ने कह दिया देखो खंजन पक्षी आए हैं, पर खंजन पक्षी में उर्मिला क्या देख रही है, क्या भाव व्यंजित हो रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी, ठीक है खंजन पक्षी आए हैं तो क्या करें, क्या है खंजन पक्षी की विशेषता? फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। अरे ये खंजन पक्षी नहीं है, ये मेरे प्रियतम के नयन हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे जो प्रियतम लक्ष्मण हैं वो वन में रहते हैं और
और उन्होंने इस समय अपनी आंखों को अयोध्या की तरफ किया है, अयोध्या की तरफ देखा है। तो ये खंजन पक्षी उड़कर आ गए हैं। तो ये खंजन पक्षी नहीं बल्कि मेरे प्रियतम के लक्ष्मण की क्या है, आंखें हैं, नयन है। तो फेरे उन मेरे रंजन ने नयन उधर मन भाई। अब देखिए खंजन पक्षी में भी वो क्या देख रही है, अपने लक्ष्मण के नेत्र देख रही है, अपने लक्ष्मण के नयन देख रही है कि मेरे लक्ष्मण ने इस समय अयोध्या की तरफ देखा है। फैला उनके तन का आतप मन ने सर सरसाए। और मेरे मन, जो मेरा मन है, जो मेरा हृदय है, वो तालाब की तरह सरस हो चुका है। अर्थात जैसे तालाब में जल भर जाता है ना, ऐसे मेरा मन भी आनंद से सरस गया है, आनंद से भर गया है। क्यों कि मेरा फैला उनके तन का आतप, क्योंकि उनके शरीर का जो आतप है, उनके शरीर की जो ऊर्जा है, वो यहाँ तक फैल गया है। देखिए कल्पना क्या की है उर्मिला ने कि लक्ष्मण के शरीर की जो ऊर्जा है वो अयोध्या तक पहुंची है। कहने का तात्पर्य ये है, उर्मिला ये कहना चाह रही है कि मैं ही लक्ष्मण को याद नहीं कर रही हूँ, लक्ष्मण भी कहीं ना कहीं मन में, उनकी आत्मा में अयोध्या और मैं बसी हुई हूँ। घूमे वे इस और वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए। और देखो हंस उड़कर आ गए हैं। हंस क्यों उड़कर आ गए हैं? क्योंकि लक्ष्मण अयोध्या की तरफ घूम गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर लक्ष्मण को हंस की तरह बता दिया कि हंस नहीं बल्कि जैसे हंस के रूप में खुद लक्ष्मण ही उड़कर यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ले मुस्काए। और आज अयोध्या नगरी क्यों सरसा रही है, मेरा मन तालाब की तरह क्यों लबालब आनंद से भर गया है, ऐसा लग रहा है आज उन्होंने मुझे याद किया है। करके ध्यान आज, करके ध्यान आज, बंद करके हो, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ले मुस्काए। आज उन्होंने इस जन किसको कहा है, उर्मिला को। वो कहते हैं आज लक्ष्मण ने मुझे याद किया है और मुझे याद करके वो मुस्कुराए हैं। इसलिए अयोध्या नगरी सारी आनंद से भर गई है कि लक्ष्मण की जो मुस्कान है, उस मुस्कान का प्रभाव अयोध्या नगरी तक आ रहा है। और फूल उठे हैं कमल अदर से बंदूक सुहाए। और चूंकि लक्ष्मण अयोध्या की तरफ देखकर और मुझे याद कर कर मुस्कुराए हैं, तो सखी ये जो कमल खिल रहे हैं ना तालाबों में, ये वास्तव में कमल नहीं है, ये मेरे लक्ष्मण प्रीतम की मुस्कान है। क्योंकि वो मुस्कुरा रहे हैं इसलिए कमल भी खिल गए हैं। आप सब जानते हैं कमल खिलता है सूर्य उदय होने पर, और लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं तो ऐसी ऊर्जा आ रही है जैसे कोई सूर्य उदय हो चुका है। फूल उठे हैं कमल अदर से ये बंदूक सुहाए। और जो लाल लाल फूल दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे लाल लाल फूल मेरे प्रियतम के होठों के प्रतीक हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अब देखो एक बात और बताऊं, उर्मिला वियोग में है, लक्ष्मण वन में गए हुए हैं अपने भैया भाभी की सेवा करने के लिए। तो सारी ऋतुएं बीत रही हैं, तो उर्मिला हर ऋतु का वर्णन कर रही है, यहाँ पर हर ऋतु को संबोधित कर रही है। और हर ऋतु का जो उर्मिला पे प्रभाव पड़ा है, मैथिली गुप्त का ने उस सब का वर्णन हमारे सामने किया है कि ग्रीष्म ऋतु का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बसंत ऋतु का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ग्रीष्म ऋतु में तो उर्मिला का जो ताप है, जो ग्रह रहता है, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि गर्म जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें तो बहुत गर्मी पड़ती है, और ऊपर से वो ग्रह रहता तो वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद कौन सी ऋतु आ गई है, शरद ऋतु आ गई है। और शरद ऋतु हमको थोड़ी सी ठंडक, शीतलता देने वाली होती है। तो वो कह रही है स्वागत स्वागत, शरद ऋतु का स्वागत कर रही है कि हे शरद ऋतु तेरा बहुत स्वागत है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस ग्रीष्म ऋतु के आतप के बाद मैंने तेरे दर्शन पाए हैं। नव ने मोती वारे। अब देखो जब शरद ऋतु आती है ना, तो क्या होता है, शरद ऋतु के आने पर आसमान से ओस झड़ने लगती है। अभी आप देखना, सुबह उठ के देखिए, आप सुबह उठ के देखो आप, तो क्या देखते हो आप, पौधों पे छोटे 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 से जल के बिंदु जमे होते हैं, यानी कि ओस जमी होती है। और वो ओस कैसी लगती है हमको, मोती की तरह लगती है। तो कहते हैं नभ ने मोती वारे। अब चूंकि शरद ऋतु आ गई है, तो इस शरद ऋतु पर नभ ने भी मोती वार दिए हैं, अर्थात उस पर मोती बरसा दिए हैं। ऐसे स्वागत कर रहा है आसमान भी, आसमान भी ऐसे स्वागत कर रहा है। तो जो ओस की बूंदें हैं उनको
मोती कहा गया है। ये अश्रु अर्ध भर लाए और मेरे नेत्र भी। अब अपन जब किसी का स्वागत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो अपन उनको जल चढ़ाते हैं, अर्घ बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? अर्घ चढ़ाना। मेरी आंखें, मेरे नेत्रों में भी आंसू भरे हुए हैं और ये आंसू टपक रहे हैं, मतलब मैं अपने नेत्रों के जो अश्रु हैं उनके माध्यम से आपको अर्घ चढ़ाती हूँ, शरद ऋतु को अर्घ चढ़ाती हूँ, उसका स्वागत करती हूँ और उसका पूजन करती हूँ, उसके प्रति सम्मान प्रकट करती हूँ। क्लियर बेटा, समझ में आया?